अभय कुमार शर्मा जी, गया से। सादर। मुझे महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, मन चंचल है, इसकी गति तीव्रमय है। मन में भारी द्वंद है। एक तरफ आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक विचार, आचरण है, तो दूसरी तरफ कुविचार, अहम, श्रेष्ठता, बोध और वासना। घर, परिवार और समाज में रहकर इस द्वंद से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि मन धर्म और नैतिकता के साथ स्थित प्रज्ञ हो सके? आपको रोज सुनता हूँ, लेकिन ये दुविधा भगवत कृपा से मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपके तक खींच लाई। दुविधा आपने पैदा किया, आपने स्वीकार किया है, आप ही उसे अस्वीकृत किया, आप ही उसे त्यागी। ये किसी के छुड़ाने वाली बातें नहीं है, ये केवल समझने की बात। मन तो चंचल सबन ते, या को कौन उपाय, हमारी वाणियों में। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जब हम महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बंधन का मूल कारण अहमता और ममता है। एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अब हम अहमता ममता शब्द, जग का शब्द आते ही बाहर देखने लगते हैं। नहीं, और कोई बाहर जग की महत्ता नहीं। इस जग ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों में इतनी तन्मयता हो गई है कि मुझ निर्विकार चैतन्य घन को बिना बंधन के बंधन प्राप्त हो गया। हमारी बातें समझ में आ रही? चंचलता, रस बुद्धि, महत्व बुद्धि जहां कर ली गई वहीं मन जाएगा। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है, इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया है और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। सब उल्टा हो गया हमारी छूट देने से, हमारी स्वीकृति से। अब हमको क्या करना है? गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से बुद्धि को विवेकवान बनाना है। विवेकवती बुद्धि मन को निर्बल करे। जो सबल होकर विषयों की तरफ इंद्रियों के साथ जा रहा है, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। गुरुदेव कृपा कटाक्ष में इतना बल है कि गुरुदेव शरणागत उपासक की बुद्धि मन को अधीन करने लगती है, मन इंद्रियों को अधीन करने लगता है, इंद्रियां निर्विषय हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः। जो श्रद्धावान गुरु की शरण में हुआ, शास्त्र स्वाध्याय किया, वो अपनी इंद्रियों को अधीन किया, अर्थात अंतर्मुख करके भगवत मार्ग में चला है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय की धूम मचाए गए अंतःकरण में मन। इसको कभी कभी सत्संग आदि से थोड़ा अध्यात्म और वैराग्य की बात समझ में आती है, फिर वो भूल जाता है, फिर वो भोगों की तरफ ही जाता है। इसके लिए सुदृढ़ उपाय है तैल धारावत निरंतर गुरुमंत्र और नाम का जप। अगर तैल धारावत नाम या गुरुमंत्र नहीं चल रहा, अव्यावृत बदनाथ, जो संकल्प विकल्प करेगा, ये अन्य चिंतन करेगा, अन्य चिंतन करे और फिर क्रियाएं ना हो, इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। हम निर्बल हो चुके हैं कि जो हमारा चिंतन होता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो मन चिंतन करता है, उसी चिंतन के अनुसार क्रियाएं होने लगती हैं। अब हमको कम से कम इतने पर तो रोकना चाहिए कि हमारा देखना ठीक होने लगे, भगवत भाव, हमारा सुनना ठीक होने लगे, प्रपंच की बातें, निंदा की बातें, गुण दोष की बातें हम ना सुने। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हम गुरु चर्चा सुने, भगवत चर्चा सुने, स्वरूप चर्चा सुने, जो शास्त्रों में वर्णन की गई है, और वाणी से भगवत लीला गायन, नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, गुरुदेव के महिमा का वर्णन, और जो संत महापुरुष परम पावन चरित्र किए हैं उनका गायन, तो हमारा अंतःकरण थोड़ा पवित्र होगा, हमारा अंतःकरण सच्चिंतन करने लगेगा, इसकी चंचलता शांत होगी। जब हम श्वास के द्वारा नाम जप करते हैं तो बिना प्राणायाम के प्राणायाम होने लगता है। नाम में अपार सामर्थ्य है, ये हम केवल प्रवचन की बात नहीं कहते, नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे हम श्वास ऊपर खींच रहे हैं, श्वास नीचे छोड़ रहे हैं, इस पर हम एकाग्रता करें। और नाम, जैसे हम वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा 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 राधा, और क्रियाएं कर रहे हैं। जो अपने कर्तव्य कर्म हैं
आराम से करते हुए निरंतर भगवत स्मरण हो सकता है। अभ्यास सही ना होने के कारण हमारी वृत्ति बार बार विक्षेप को प्राप्त हो रही है। नहीं तो सच्ची मानिए, फावड़ा चलाना, कार्यालय में कार्य करना या दौड़ लगाना, कोई भी कार्य हो, भगवत स्मरण निरंतर चलते हुए हर कार्य हो सकता है। जब युद्ध हो सकता है तो और कार्य तो सरल ही है। महामनुष्य युद्ध से भगवान कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर महत्व बुद्धि कैसे पैदा हो? भगवत स्मरण में। अभी महत्व बुद्धि तो भोग स्मरण में है, धन स्मरण में है, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा में है। बिना सदगुरुदेव की अक्षरशा आज्ञा पालन किए हम दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जब तक हम अपने परिवार में ममता करेंगे, जब तक अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले विषय सुखों को हम भोगेंगे सुख मानकर, और जब तक हम विविध सकामता के अनुष्ठान करते रहेंगे, तब तक ना मन शांत होगा, ना भगवदानंद मिलेगा, ना तो बोध होगा अपने स्वरूप का। हमें परिवार की सेवा करनी है, लेकिन ममता रूपी विष का त्याग करके निर्ममो प्रीति पूर्वक करनी है। प्रीति आराध्य देव मेरे प्रभु सबके रूप में विराजमान, निज प्रभु मैं देखे मेरे आराध्य देव। भक्ति आत्मस्वरूप, कोई दूसरा नहीं, कोई द्वैत नहीं। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही, धर्मशास्त्र सम्मत, मंगलमयी, हितकारी, कर्ता भाव रहित, अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। तो हम पहले इन बातों पर ध्यान दें। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली भोग विलासता अधर्म पूर्वक उसका त्याग करें। पारिवारिक जनों की ममता, जैसे सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, इनमें हमारी ममता हो गई। ये ऐसा नहीं लगता इनके हृदय में भगवान विराजमान। पक्का देखो, हृदय से देखो, एकदम मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा एक भोगी सब विषय। अब वो ज्ञान की बातें चाहे बघारे, बात नहीं बनी। तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। परम भक्ति सबकी ममता को समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करके। अब मानी संख्या प्रभु, जब सवाल हल होगा तो एक ही बचेगा, चाहे आप प्रभु बोलो, आत्म तत्व जो बोलो, ब्रह्म बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, एक ही बचेगा। जब तक द्वैत दिखाई दे रहा है तब तक न भक्ति सिद्ध हुई है न ज्ञान सिद्ध हुआ। जैसे भक्त को जब अनुभूति होती है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रही, एक रहो नंदलाल, जित देखो चित श्याममयी। गोस्वामी जी जब परिपक्व भाव का वर्णन करते तो बोले, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में एक ही। वेदांत कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो ना दूसरा है। तो अगर हम अपने परिवार में इस तरह की ममता रखेंगे, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, तो हम बातें चाहे वेदांत की करें चाहे भक्ति की करें, लाभ हमें कुछ नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्ति सब ब्रह्म, क्रियाएं केवल गुणानुगुण वर्तनते हो रहे, स्वयं अकर्ता स्वरूप में स्थित। तो हमें कोई एक मार्ग पहले गुरु प्रसाद से चयन करना चाहिए कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्मयोग मार्ग, ये देखना चाहिए। और हर मार्ग का एक ही फल है, विचारों में अहंकार न रह जाए, ये विष है। शरीर और शरीर संबंधियों में ममता न रह जाए, ये विष है। भोगों में आसक्ति न रह जाए, ये विष है। भोगों की आसक्ति खत्म, कर्मों की फलाकांक्षा खत्म, विचारों में अहंकार खत्म, परिवार की ममता नष्ट, एकमात्र भगवत स्वरूप प्रीति। वो महात्मा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ हो। अब जब तक मन को
तैल धारावत सत्चिंतन में नहीं लगाया जाएगा, तब तक बातें केवल नहीं जाएगी। और क्रियाएं करते हुए भजन होता है। कोई ऐसा नहीं कि क्रिया रहित हो जाए। क्रियाओं का वेग, ये शरीर प्रकृति से बना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों, स्वभाव भी प्रकृति का है, अंतःकरण भी प्रकृति से, शरीर भी प्रकृति, इसमें वेग है करने का। तो हम गुरुजनों की आज्ञा से सत्क्रियाएं करते हैं तो वेग शांत हो जाता है। असत क्रियाएं का त्यागी, सत्क्रिया का कर्ता भाव रहित, अपने आप जैसे जल निर्मल हो, शांत हो, तो अंतर की बात हम देख लेते हैं। अभी हमारा मलिन अंतःकरण, चंचल अंतःकरण, तो हम न स्वरूप बोध की तरफ जा पा रहे हैं, न भगवान की भगवदानंद भक्ति का ले पा रहे हैं। तो हम नाम जप करें। पहली बात तो है गुरु चरण आश्रय ले। जो भाव बने, जिन महापुरुषों से चित्त जुड़े, उनके ऐसे शरणागत हो जाए। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तोई वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं आपका दास हूँ। अब जो ही कहें करें, हम सोई आए इसलिए चले निज दासी। अब जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे, वैसे जीवन चलेंगे। तो हमारा कहीं मायामल छूटे। नहीं तो हम मन के अनुसार चलें तो कभी ये वैराग्य अच्छा मानता है, कभी ये भोग अच्छा मानता है, कभी ये संसार की तरफ चलना चाहता है, कभी भगवान की तरफ। इसकी स्थिति एक जैसी तो है नहीं। आपने देखा ना, मन की एक जैसी स्थिति है। तो हमको मन को गुरु आज्ञा मिला, बिना गुरु आज्ञा के नहीं। चाहे श्री विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। गुरु आज्ञा पर जीवन चलने लगे तो अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने जो आज्ञा की, उन्होंने सामर्थ्य दी, उसी के अनुसार ये क्रियाएं हो रही। सत्क्रियाओं का कर्ता रहित हो जाना, परम भक्ति, परम ज्ञान की तरफ बढ़ जाना है। जब तक अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन्यते, तब तक वो ना तो अध्यात्म का स्वरूप जागृत होता है, ना प्रेम का स्वरूप जागृत होता है। क्यों भाई? शरीर ये एक प्रकृति का है, मैं नहीं हूं शरीर। सच्चाई से समझो। अगर इसे मैं मानते रहे तो कहीं भी भाग के चले जाओ, किसी भी गुफा में, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, प्रपंच पूरा। भूताकाश में कहीं भी छुपते जाओ, चित्ताकाश में सब वही बसा हुआ है। नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। यदि ज्ञान मार्ग का पथिक होता है तो कर्ता भाव नहीं समझता, प्रकृति में बर्ताव कर रही, पर वो बड़ी ऊंची स्थिति है। इसलिए हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यान उपासते। नाम जप करते हो आए? अभी तक नहीं करता महाराज। नहीं भैया, फिर तो चल ही नहीं पाओगे। कुछ भी ये सब ज्ञान विज्ञान 1 मिनट में थप्पड़ मार के माया रौंद देती है। हम तुम तो बहुत छोटे ज्ञान विज्ञान वाले हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् रौंद दे, उसका नाम अविद्या माया है। ये कोई छोटा मोटा खिलवाड़ नहीं है। नाम जब चलेगा ना, हम बार बार सबसे कहते हैं, अगर अपनी रक्षा चाहते हो बुद्धि की, और आप सुख चाहते हो इस लोक में भी परलोक में, तो नाम पहारू दिवस में ध्यान तुम्हारा। नाम जिह्वा से चलता रहे और प्रभु का रूप ध्यान, गुरुदेव का रूप ध्यान, मूलम गुरु मूर्ति, या प्रभु का ध्यान, प्रभु का कोई भी भाव लेकर के अगर आप ध्यान की चेष्टा करें नाम जप करते हुए, तो कृपा करके झलकने लगते, वो झांकी आने लगती जैसे जैसे हृदय निर्मल होगा। आज से नाम जप करना। अगर नाम जप नहीं प्रभु, तो ज्ञान विज्ञान ये सब धरा रह जाएगा। माया को बहुत बड़ा आकर्षण है। हरि का नाम, विविध नाम है उनके, जो तुम्हें नाम प्रिय हो वो नाम आप बार बार जिभ्यासे। अहोबत स्वपतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। धन्य है वो चांडाल जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम। और नाम जपत आई सब सोई देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जैसे जैसे नाम जप करेंगे वैसे आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। आपको अंदर ही अध्यात्म बाहर नहीं होता, अध्यात्म अंदर की बात होती है। आत्मस्वरूप में स्थित होना ही वास्तविक अध्यात्म का स्वरूप है। आत्मस्वरूप चाहे भगवान मान लीजिए, चाहे आत्म तत्व मान लीजिए, बात एक ही है। उन्हीं को आत्मा, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान कहा गया है। नाम जप शुरू करें आपसे, नियम लेकर के नाम जप करें। माला में आपकी रुचि है, अब जब कहते हो जपते नहीं, तो
माला आप जप सकते हैं ऐसे माला, आप माला से शुरू करो, क्योंकि मन भागेगा अभी, तो कुछ नियम ले लो, जैसे 11 माला, 21 माला, ऐसे माला का कुछ नियम ले लो, और जो गुरुदेव नाम दे, जो संत नाम दे, वही शुरू कर दो जपना। अब मन लगे ना लगे उसको ऐसे जपो, जैसे कंजूस आदमी रुपया की कमाई के लिए ओवर टाइम भी मेहनत करता है, ऐसे परम धन भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धनो। जितना नाम जप करो भैया, उतने हृदय प्रकाशित हो जाएगा। आप देख लेना, नाम जप करने वाले के लिए भव समुद्र रह ही नहीं जाता। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी बहुत बड़े नाम, अगर नाम जब चलता रहा तो भव समुद्र रहेगा, परम पवित्र कर देता है। नाम हृदय को, स्वभाव को, सच्चिदानंद भगवान को घसीट कर हृदय में प्रकाशित कर देता है। कई बार सुना, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। ये भाई आज से नाम जपना शुरू करो, ठीक है? कौन सा नाम आपको प्रिय है? हाँ, ये तो हम लोगों का तो प्राण है, वृंदावन वासियों तो जीवन है हमारे, बस राधा राधा नाम। आप खुद देख लेना, ये सब आ जाएगा। विचारों का अहंकार नष्ट हो जाएगा, संबंधों में ममता क्षीण हो जाएगी, कर्मों में फलाशक्ति क्षीण हो जाएगी, बस जीवन परमहंसमय हो जाता है। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट में, और अगर सुधार न करे ना, भजन न करे ना, तो मत जाना, चाहे जो वेश धारण कर ले, ये माया वेश देख के नहीं बच सकती, अंदर ही हमारे साथ कूड़ा करकट जमा रहता है। बहुत सत्संग को सुना जाए, बहुत सत्संग किया जाए, लेकिन उसे जीवन में उतारा ना जाए तो अनुभव कुछ नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना स्तुते। आचरण में उतारा जाए तो एक कदम चल दोगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा ना, फिर किसी की जरूरत नहीं। साधु अपनी अनुभूतियों से बढ़ता है, साधक इस मार्ग में अपनी अनुभूतियों से, जैसे जैसे उसका अनर्थ निवृत्ति होती है, पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, आनंद की अनुभूति फिर किसी को बताना थोड़ी पड़ता है। जैसे अभी हमें आनंद का पता नहीं, तो भोगों में आनंद की खोज के लिए हम न किसी से डरते हैं, न मृत्यु से डरते हैं, और वो पापाचरण कर बैठते हैं, क्योंकि हमें सुखानुभूति का भ्रम है। हमें सुख होगा ऐसा भ्रम है, तुम किसी को नहीं, कुछ नहीं, न धर्म की बात, न वेद की बात, न कानून, किसी से नहीं डरते, और पाप कर बैठते हैं। खुल गया तो दंड मिलता है, नहीं खुल गया तो फिर मानसिक दंड आगे चल करके जलाता रहेगा, और फिर शारीरिक दंड में बदल जाएगा। और अगर हमें वास्तविक सुखानुभूति का मार्ग मिल जाए, फिर हमें कौन रोक सकता है? अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये सबका प्रश्न है, ये सबके लिए उत्तर है। अगर हम नाम जप करेंगे, गुरु आश्रित रहेंगे, भगवद आश्रित रहेंगे, और अपने कर्तव्य भगवान को समर्पित करेंगे, तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। देखो आजकल लोग उत्सव मनाते हैं, जैसे अभी कल है वो दिन, कल वो कब भी साल बदलता है अंग्रेजी में है, परसों है, हमें तो तारीख का परसों है ना। अब खूब शराब पियेंगे, नहीं पियेंगे, नाचेंगे, कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नहीं कहेंगे, पूरी रात जगें। हमें लगता है अगर रात भर कीर्तन किया जाए, संतों को भंडारा पवाया जाए, पूरी रात नाचो, लेकिन नाम कीर्तन करके, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, तुम्हारा अगला जीवन जो अगला वर्ष का है, अगला दिन है, वो मंगलमय हो जाए। कैसा राक्षसी हर उत्सव मनाने लगे लोग, है कोई भी उत्सव हो राक्षसी मनाने रहे। बोले वो ऐसे तो नहीं, पर हम उस दिन तो क्लब जाएंगे, उस दिन तो मर्यादा भ्रष्ट होंगे, आहार विहार सब राक्षसी करेंगे। ये तुम्हारा उत्सव है? अरे पतित होने के लिए कोई उत्सव नहीं होता, उत्सव होता है उन्नति के लिए, आनंद के लिए। अब अपने लोग जो कम से कम यहाँ आए हैं, सामने आए हैं, तो इतनी तो कृपा कर ही देना कि ऐसे किसी उत्सवों में या किसी भी व्यवहारी या पार्टी या मित्रता में ये चीजें कभी मत पाना। हम हाथ जोड़कर कहते हैं, इससे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इससे तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत कलुषता हृदय में आ जाती है, मांस खाना, शराब पीना, पराई स्त्रियों की गंदी दृष्टि, गंदा बर्ताव, व्यभिचार आदि करना, जुआ खेलना, इसमें कलयुग का स्पष्ट वास है, और ये महापाप के अंतर्गत है, और ये निश्चित दुर्गति कराते हैं। तो आप लोग जो भी सुन पा रहे हैं, तो ये मत करना,
कोई भी उत्सव हो, बोले वैसे तो हम नहीं, दीपावली होली दिवाली हम, अरे ये भगवत आराधना के लिए कि तुम्हें नष्ट होने के लिए? पापात्मा थोड़ी बनना है। मनुष्य जीवन आया निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए, भगवदानंद के लिए। हमें तो लगता है रात भर उपवास करके कीर्तन करना चाहिए, हमारा अगला साल बड़ा मंगलमय हो। लेकिन राक्षसी बुद्धि भाई, वो मतलब ये जो आचरण हमको सुनने को मिलते हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है, नवीन बच्चे सब जुड़े हैं ना, कोई किसी अधिकारी पद से, कोई किसी सरकारी, तो वो सब बताते हैं, तो हमें लगता है कि कैसा राक्षसी उत्सव मनाया जाता है। कभी अपने लोग ऐसा न करना, कभी भूल से ऐसे लोगों का संग भी न करना। नाम जप करो, भगवद आश्रित।